हाँ जी, आप लोग मेरे साथ मिलके पढ़ रहे हो अकाउंट स्पेशल। अकाउंट स्पेशल का मतलब है ओनली अकाउंट्स इन दिस बैच। तो कल हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट को निपटाने का काम किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। क्या पढ़ने वाले हैं? फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? स्नैपशॉट ऑफ मूवमेंट ऑफ, यानी कि फंड की मूवमेंट, ठीक है, लाइक इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। भी फर्म के स्पेसिफिक पीरियड में, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में फर्म का जो फंड का मूवमेंट होता है। फंड का मूवमेंट का मतलब क्या है कि भैया फंड कहां से आता है और कहां जाता है। ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट इंप्लाई करता है स्नैपशॉट ऑफ मूवमेंट ऑफ फंड्स। भी फंड की मूवमेंट की बात कर रहा है वो। फंड का मूवमेंट का मतलब क्या है कि इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल एसेट्स फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में फंड की मूवमेंट के बारे में बात करता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है कि कहां से पैसा, फ्रॉम वेयर फंड क्या होगा, प्राप्त होगा। सेकेंडली, फ्रॉम वेयर द फंड विल बी यूटिलाइज, कहां फंड का यूज किया जाएगा, यानी कि फंड के सोर्सेज भी कहां से पैसा आएगा और कहां पैसा यूटिलाइज होगा। यूटिलाइज का मतलब क्या है कि फंड को अप्लाई कहां करोगे, जिसको आप लोग कहते हो एप्लीकेशन। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि जो आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में फंड कौन कौन से सोर्सेज से आपको फंड मिला होगा और उस फंड को आपने कहां कहां अप्लाई किया होगा या फिर यूज किया होगा, इसके बारे में बात करने वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारी क्या कहलाएगी, फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये कहता है फंड फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट जो रिफ्लेक्ट करती है रिलेटिव। रिलेटिव होता है बच्चे परसेंटेज में कोई चीज। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव पोजीशन का मतलब होता है जब किसी चीज को आप किस में डिनोट करते हो, परसेंटेज या रेशियो में डिनोट करते हो। जब आप किसी चीज को परसेंटेज या सॉरी रेशियो में डिनोट करते हो तो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, रिफ्लेक्ट करता है रिलेटिव पोजीशन ऑफ फंड्स ऑफ द कंपनी ओवर ए टू पीरियड horizon and enable analysis of sources and use of a particular period of time। भी दो टाइम पीरियड देख लिए, जैसे फॉर एग्जांपल दो बैलेंस शीट लेनी मैंने, एक पिछले साल की एक इस साल की। इस दौरान इन दो टाइम पीरियड के बीच में, ठीक है, फंड कहां कहां से आया, मतलब उसके सोर्सेज क्या रहे, और फंड कहां कहां आपने यूज किया क्या रही, ये बताने का काम करता है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब पेपर में सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि फंड फ्लो में सोर्स ऑफ फंड कौन से होते हैं और फंड फ्लो में एप्लीकेशन ऑफ फंड कौन से होते हैं, तो पैसा आएगा कहां कहां से। देखो सिंपली जब आप शेयर इशू करोगे, डिबेंचर फॉर कैश इशू करोगे तो पैसा आ जाएगा, कोई असेट्स सेल कर दो तो भी पैसा आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन ले लोगे तो भी पैसा आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज, ये वाला पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि डिक्रीज इन वर्किंग इज ए सोर्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है, ठीक है, वो क्या होता है, सोर्स ऑफ फंड होता है। अब आपको वर्किंग कैपिटल पता है, वर्किंग कैपिटल का हम लोग जिक्र कर लेते हैं एक बार। वर्किंग कैपिटल आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है नेट, एक होती है ग्रोस। ठीक है, ग्रोस कौन सी होती है, जिसको आप लोग कहते हो टोटल ऑफ करंट असेट्स। टोटल ऑफ करंट असेट्स क्या कहलाता है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल कहलाता है। नेट वर्किंग कैपिटल आप सभी को पता है कि करंट असेट्स करंट लायबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल क्या कहलाती है, सोर्स ऑफ फंड कहलाती है। ठीक है, और फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी किसमें आएगा, सोर्स ऑफ फंड में आएगा। ठीक है, फिर आता है अप्लाई, फंड को अब यूज कहां कहां करोगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अगर शेयर और रिडम्पशन को, डिवेंचर को रिडम्पशन कर दोगे। रिडम्पशन शब्द का मतलब यहाँ पर क्या है, भुगतान।
कि जब आप रीपे कर दोगे उनके पैसे, जो पैसे लिए थे आप उसको रीपे कर रहे हो, ठीक है, तो पैसे चले जाएंगे। आपने कोई फिक्स एसेट्स खरीद ली तो भी आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड हो गया। आपने लॉन्ग टर्म लोन जो लिया था वो भी रीपे कर दिया तो भी एप्लीकेशन हो गया। अब इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल किस में आएगा? एप्लीकेशन में आएगा। हाँ जी, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एप्लीकेशन में आएगा, ठीक है। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल सोर्सेज में आएगा। डिविडेंड एंड टैक्स पेमेंट किसमें आएगा? एप्लीकेशन ऑफ फंड में आएगा, ठीक है। फिर अपन ने जिक्र कर लिया कि वर्किंग कैपिटल का जिक्र कर लिया था कि दो प्रकार की है, नेट है, ग्रोस है, ठीक है। ग्रोस को आप कहते हो टोटल ऑफ करंट, नेट होती है आपकी करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी जी। कहता है फंड फ्लो स्टेटमेंट अनेबल का और स्टडी द चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज बिटवीन बिगिनिंग एंड एंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट। यानी कि आपका जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है, अनेबल का मतलब क्या होता है कि आपको योग्य कैपेबल बनाता है क्या देखने में कि कितना क्या चेंज हुआ, चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन बिटवीन स्टार्टिंग में और एंड में क्या थी। यानी कि दो, यानी कि मैं कहूं कि 1 अप्रैल को जो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है और जो आते साल 31 मार्च को, इन दो डेट के ऊपर, इन दो डेट के ऊपर मेरी जो क्या फाइनेंशियल पोजीशन थी, इसमें क्या पर चेंज आया, उसको स्टडी करने का लिए आपको कौन हेल्प करता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट करता है। क्या करता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट करता है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है? इट इज ए स्टेटमेंट, ये शो करता है सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बीच में आपके पास फंड के कौन कौन से सोर्सेज होंगे, कहां कहां से पैसा आए, उसके कहां कहां यूज होंगे किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, क्या कहलाएगा? फंड फ्लो स्टेटमेंट कहलाएगा। अब आप डेफिनेशन किसी की भी पढ़ सकते हैं। फोल्किन ने डिफाइन किया है फंड फ्लो स्टेटमेंट को, कहता है एक स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन of fund is a technical device designed to analyze the change in the financial condition of a business enterprises between two dates। जैसे मर्जी कह लो, बात घुमा फिरा के एक ही कह रहा है कि दो डेट के बीच में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में जो चेंज आया है उसको बताने वाली स्टेटमेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट कहलाएगी। चलो जी, आपने अब ध्यान क्या रखना, आपने ध्यान रखना है इसके डिफरेंट नेम, जिसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। source of application of fund, sources and application of fund, statement of change in financial position, sources and uses of fund, summary of financial operation। ये कुछ इसके नाम है, जिसमें पहला है sources and application of fund, सेकंड है हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, थर्ड है हमारा सोर्सेज एंड यूज ऑफ फंड, फोर्थ है हमारा समरी ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशन। ये आप लोगों ने क्या रखने हैं? नाम ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब पेपर में सवाल क्या पूछेगा आपसे कि कौन सा फ्लो होगा और कौन सा फ्लो नहीं होगा। अब अपने को पता होना चाहिए कि फ्लो होने के लिए क्या कंडीशन होती है भी किसी चीज का। फ्लो, फ्लो का मतलब होता है इनफ्लो और आउटफ्लो। अब इनफ्लो या आउटफ्लो कब माना जाएगा ये हम लोग पढ़ेंगे। चलो, अब इनफ्लो या आउटफ्लो कब माना जाएगा? जब एक ट्रांजैक्शन कैसी हो, कहता है वन वन करंट एंड अदर नॉन करंट अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। देखो, फंड फ्लो कब माना जाएगा? जब एक करंट अकाउंट, एक नॉन करंट अकाउंट क्या हो? इन्वॉल्व हो, तब उसको आप क्या कहेंगे? फंड फ्लो माना जाएगा। देखो, एक करंट अकाउंट हो, एक नॉन करंट हो। जैसे मैं कहूं शेयर इशू कर दिया आपने, तो शेयर इशू करके कैश आ गया आपके पास, ठीक है। तो मान लो कैश टू शेयर कैपिटल कर दिया आपने, फॉर एग्जांपल बैंक टू शेयर कैपिटल या कैश टू शेयर कैपिटल कर दिया। अब कैश क्या है? करंट है। शेयर कैपिटल क्या है? नॉन करंट है। तो जब एक करंट अकाउंट इफेक्ट होगा और एक नॉन करंट अकाउंट इफेक्ट होगा, तब फंड का फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कब नहीं होगा? देखो, जब दोनों क्या हो? दोनों करंट हो, दोनों नॉन करंट हो, ठीक है। जब दोनों करंट हो और दोनों नॉन करंट हो तब फंड का फ्लो नहीं होता है। फंड का फ्लो होने के लिए जरूरी है कि एक करंट हो और दूसरा नॉन करंट हो। हाँ जी, क्या यहां तक बातचीत समझ में आई?
कमेंट करिएगा प्लीज, क्योंकि मैंने माइक लगा रखा है तो आवाज सुनाई नहीं देगी। हाँ जी, क्या यहाँ तक की जानकारी समझ में आई? वेरी गुड जी। अब आपको बस पढ़ लेना है, आपको पता चल गया कि कौन से वाला फ्लो कहलाएगा। फ्लो कहलाएगा जिसमें एक करंट एक नॉन करंट होगा। फ्लो कौन नहीं कहलाएगा? जब जिसमें दोनों करंट या दोनों नॉन करंट हो। अब आ जाइए, देखो, अगर पहली साझेदारी है कि अगर करंट असेट्स हो और नॉन करंट लायबिलिटी हो, तब फंड का फ्लो होगा, तब फंड का फ्लो होगा। एक करंट असेट्स हो, दूसरी नॉन करंट असेट्स हो, तब भी फंड का फ्लो होगा। एक करंट लायबिलिटी हो, एक नॉन करंट असेट्स हो, तब भी फंड का फ्लो होगा। एक करंट लायबिलिटी हो, एक नॉन करंट लायबिलिटी हो, तब भी फंड का फ्लो नहीं होगा। तो फंड का फ्लो कब नहीं होगा? फंड का फ्लो तब नहीं होगा जब दोनों करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी इफेक्ट होते हो, नॉन करंट असेट्स नॉन करंट लायबिलिटी इफेक्ट होते हो, तब फंड का फ्लो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तब फंड का फ्लो नहीं होगा। ठीक है जी, इसको हम लोग चलो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। हाँ जी, हमने कहा कि कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि एक करंट होना चाहिए, एक नॉन करंट होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है फ्लो होने के लिए। तो देखो, अगर करंट असेट्स है प्लस नॉन करंट असेट्स है, तब फंड का फ्लो होगा। करंट असेट्स है प्लस नॉन करंट लायबिलिटी है, तब फंड का फ्लो होगा। तीसरा, एक करंट लायबिलिटी है, एक नॉन करंट लायबिलिटी है, तब भी फंड का फ्लो होगा। चौथा, एक करंट लायबिलिटी है और एक नॉन करंट असेट्स है, तब भी फंड का फ्लो होगा। कब नहीं होगा? जब करंट असेट्स करंट लायबिलिटी हो, तब नहीं होगा। नॉन करंट असेट्स नॉन करंट लायबिलिटी हो, तब भी फंड का फ्लो नहीं होगा। ये चीज आप लोगों ने नोट कर लेनी है, ये पेपर में सवाल आपको दे दे। ठीक है जी, आगे बढ़िए। प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले आपको बनाएंगे, स्टेप 1 में क्या करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल क्या होती है? समरी होती है जो शो करती है नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल। यानी कि जो आप स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाओगे, वो क्या दिखाएगी? नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज किसका? वर्किंग कैपिटल का, ये बताएगी। हाँ जी, कहता है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल कहता है समरी होती है जो शो करती है नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस। द वर्किंग कैपिटल ऑफ द फर्म कब इंक्रीज होती है? जब इंक्रीज इन द करंट असेट्स और डिक्रीज इन द करंट लायबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो आपको याद रखनी है। आपकी वर्किंग कैपिटल कब बढ़ेगी? आपकी वर्किंग कैपिटल कब बढ़ेगी? आपकी वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज कब होगा? जब करंट असेट इंक्रीज हो और करंट लायबिलिटी में क्या हो? डिक्रीज हो, तब आपकी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यही बोला इसने। वर्किंग कैपिटल फर्म की कब इंक्रीज होगी? जब आपकी करंट असेट्स तो इंक्रीज हो जाए और करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो डिक्रीज कब होगी? उल्टा कर दो, करंट असेट्स डिक्रीज हो जाए और करंट लायबिलिटी बढ़ जाए, तब आपकी करंट सॉरी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब एक बात देखो, सिंपल सा फंडा है कि करंट असेट्स बढ़ती है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ती है, करंट असेट्स डाउन जाती है तो वर्किंग कैपिटल डाउन जाती है। वर्किंग कैपिटल और करंट असेट्स का तो हो गया डायरेक्ट रिलेशन, वो अप तो दूसरा अप, एक डाउन तो दूसरा डाउन। परंतु करंट लायबिलिटी के साथ उल्टा रिश्ता है, करंट लायबिलिटी अप
वर्किंग कैपिटल डाउन, करंट लायबिलिटी डाउन, वर्किंग कैपिटल अप। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। कहता है करंट असेट्स वर्किंग कैपिटल ऑफ द फर्म डिक्रीज इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द करंट असेट्स में डिक्रीज हो जाए और करंट लायबिलिटी में इंक्रीज हो जाए, तब आपकी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाए। फर्दर देयर विल बी नो चेंज इन द वर्किंग कैपिटल इफ देयर इज अ रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर और बिल रिसीवेबल। देखो एक सिंपल सी बात है, जब अपन ने पढ़ा था कि फ्लो होने के लिए एक करंट एक नॉन करंट अकाउंट का शामिल होना जरूरी है, भी एक करंट अकाउंट हो एक नॉन करंट हो उसका जरूरी है। मान लो आपको डेटर से पैसे मिले, देखो डेटर यहाँ पर क्या होता है, आपका करंट असेट्स होती है। अब डेटर जो आपको पैसे देगा भैया वो पैसे भी क्या होते हैं, करंट असेट्स होती है। दोनों करंट इन्वॉल्व हो गए तो यहाँ पर फंड का फ्लो नहीं होगा। कहता कोई चेंज नहीं आएगा वर्किंग कैपिटल में जब रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर हो या फिर बिल रिसीवेबल हो या फिर आपने क्रेडिटर को पेमेंट करी हो। अब क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो, जो पेमेंट है वो तो करंट असेट्स है, परंतु क्रेडिटर आपके करंट लायबिलिटी है, दोनों करंट इन्वॉल्व हैं तो फंड का फ्लो नहीं होगा। या फिर आप माल उधार बेचें, ठीक है, या फिर उधार माल खरीदें, दोनों करंट चीजें इन्वॉल्व होंगी तो फंड का फ्लो नहीं होगा। हाँ जी, क्या आपको ये बातें लर्न हो गई, किस चीज से फंड का फ्लो होगा, किस चीज के फंड का फ्लो नहीं होगा, कब वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करेगी, कब वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करेगी। क्या इन बातों को आपको समझ में आ गया? शाबाश संगीता, प्रभजोत, कविता। हाँ जी ज्योति एंड बबीता, आप लोगों का रिस्पांस? क्लियर है, क्लियर है। बबीता जी बोलना नहीं है, कमेंट करना। चलिए जी, हाँ जी, इसके बाद सेकंड स्टेप है प्रिपेयरिंग ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। हाँ जी, प्रिपेयरिंग ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपको क्या ध्यान रखना है? चलो जी, हाँ जी, प्रिपेयरिंग ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, सबसे पहला पॉइंट डिटरमाइन द चेंज इन वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, वर्किंग कैपिटल में चेंज डिटरमाइन करना है कि वो इंक्रीज हुई है, ठीक है, या फिर डिक्रीज हुई है। इंक्रीज इन करंट असेट्स मींस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। देखो अगर आपकी करंट असेट्स बढ़ गई तो इट मींस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, आपकी वर्किंग कैपिटल में आप इसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। डिक्रीज इन करंट असेट्स का मतलब क्या होता है, आप उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। फिर है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, आप माइनस कर दोगे। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। दोबारा से सुनिए, जब आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना है, डिटरमाइन द चेंज, भी कितना चेंज हुआ है वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल में जो चेंज हुआ उसको लिख लेंगे। उसके बाद करंट असेट्स अगर इंक्रीज हुई है तो जोड़ देंगे, करंट असेट्स डिक्रीज हुई है तो माइनस कर देंगे, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो माइनस कर देंगे, डिक्रीज हुई है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये चीज बातें आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो क्योंकि आपा ने पढ़ा था कि वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी से निकल गई। उसके बाद आपा ने क्या करना है कि अगर करंट असेट्स बढ़ती है, करंट असेट्स का इंक्रीज होना मतलब पॉजिटिव, करंट असेट्स का डिक्रीज होना मतलब नेगेटिव, करंट लायबिलिटी का इंक्रीज मतलब नेगेटिव, करंट लायबिलिटी का डिक्रीज मतलब पॉजिटिव। ये बात आप लोगों को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। अगली बात, हाँ जी, ये क्या कह रहे हैं कि अगर करंट असेट्स में इंक्रीज हो और करंट लायबिलिटी में इंक्रीज हो तो फ्लो नहीं होगा, क्योंकि आप पढ़ के आए हैं फ्लो के लिए भैया क्या जरूरी है, एक करंट जरूरी है, एक नॉन करंट जरूरी है। परंतु यहाँ पे तो दोनों ही क्या है, करंट लायबिलिटी और करंट असेट्स हैं, तो दोनों ही करंट अवेलेबल हैं, तो वर्किंग कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डिक्रीज हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि दोनों इन्वॉल्व कौन से हैं, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी इन्वॉल्व है ना, तो भी वर्किंग कैपिटल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल अगला पॉइंट, अगर दोनों नॉन करंट हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरे साथ मिलके पढ़ा है कि करंट असेट्स हो नॉन करंट असेट्स हो फ्लो कर देंगे, करंट असेट्स हो नॉन करंट लायबिलिटी हो फ्लो कर देंगे, करंट लायबिलिटी हो नॉन करंट असेट्स हो फ्लो कर देंगे, करंट लायबिलिटी हो नॉन करंट लायबिलिटी हो फ्लो कर देंगे, करंट असेट्स होगी करंट लायबिलिटी होगी फ्लो नहीं करेंगे, नॉन करंट असेट्स हो नॉन करंट लायबिलिटी हो फ्लो नहीं करेंगे। आपने मेरे साथ मिलके पढ़ा है। फिर आपने मेरे साथ मिलके ये भी पढ़ा है कि भैया करंट असेट्स इंक्रीज डब्ल्यूसी इंक्रीज, करंट असेट्स डिक्रीज डब्ल्यूसी मतलब वर्किंग कैपिटल डिक्रीज। फिर आपने कहा कि करंट लायबिलिटी इंक्रीज वर्किंग कैपिटल डिक्रीज, करंट लायबिलिटी डिक्रीज वर्किंग कैपिटल इंक्रीज। ये बातें भी आपने मेरे साथ मिलके पढ़ी हैं अभी। चलो जी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट है ये। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, करंट असेट्स को लिखेंगे, करंट असेट्स ये लिखिए। आप सभी को पता है करंट असेट्स में क्या आता है, कैश इन हैंड, डेटर, इन्वेंटरी, पीआर। प्रीवियस ईयर के करंट ईयर के वो इंक्रीज हुई या फिर डिक्रीज हुई, ऐसा ही डेटर के साथ, ठीक है, बिल रिसीवेबल और अकाउंट रिसीवेबल, सॉरी डेटर इन्वेंटरी के साथ और बिल रिसीवेबल के साथ, ये टोटल कर दिया आपने करंट असेट्स का, ठीक है। फिर आपकी करंट लायबिलिटी आ गई, ऐसा ही करंट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज, फिर ए माइनस बी करके आपकी क्या आ गई, वर्किंग कैपिटल आ गई, क्या आ गई, वर्किंग कैपिटल आ गई, चेंज इन वर्किंग कैपिटल आ गई, ठीक है। अब स्टेप 2 आ गया, फंड फ्रॉम ऑपरेशन बनाना है। अब फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैसे बनेगा ये भी सीख लेते हैं हम लोग। हाँ जी, determination of fund from operation. Fund from operation refers to the profit earned or loss incurred from the regular business operation. यानी कि बिजनेस कोर्स ऑफ एक्टिविटीज है, बिजनेस की जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज है, ठीक है, उनसे एक बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, ये वाला काम क्या कहलाएगा, आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन क्या हुआ, जो आपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन के दौरान प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट या फिर लॉस कमाया, वो फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा। असर्टेनमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन इज वाइटल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो लॉस स्टेटमेंट के लिए क्या है, जरूरी है। तो चलिए जी, ये रही आपकी जानकारी कि किसको जोड़ना है किसको लेस करना है। चलिए जी, बस ये बातें आपने ध्यान रखनी है जो मेन आपसे पेपर में पूछेगा कि किसको ऐड करना है किसको लेस करना है। देखो जी, अपने पास है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें जोड़ना क्या है, जोड़ने के लिए नाम देते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि बिजनेस को ऑपरेट करने से संबंधित जो खर्चा नहीं है, यानी कि बिजनेस के ऑपरेट करने में जो खर्चा नहीं लगता उसको बाहर कर देंगे हम लोग। देखो डेप्रिसिएशन हमारा नॉन ऑपरेटिंग है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नॉन ऑपरेटिंग है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऐड कर देंगे, गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड कर देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर देंगे, प्रपोज डिविडेंड ऐड कर देंगे, इंटरम डिविडेंड ऐड कर देंगे, ट्रांसफर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी की सारी आइटम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आप क्या कर रहे हो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो खर्चे डायरेक्टली बिजनेस से संबंधित नहीं है उन खर्चों को आपने वापस ऐड कर दिया, किसमें, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर। अब वो इनकम जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से नहीं जुड़ी हुई, उन इनकम को भी आप लेस करोगे। आपको कौन कौन सी इनकम प्राप्त हो सकती है, आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्राप्त हो जाएगा, लेस कर देंगे, डिविडेंड रिसीव किया है वो लेस कर देंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्राप्त हुआ है वो लेस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट प्राप्त हुआ है वो लेस कर देंगे, ठीक है। रिफंड जो टैक्स का रिफंड हुआ आपको उसको आप क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। ये जो आपका मान लो ये ए पॉइंट था आपका और ये आपका बी पॉइंट है, ए माइनस बी करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, नेट फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेट फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेट फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। हाँ जी, तीसरा स्टेप आता है प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। हाँ जी, प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब कहता है
कि आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द फंड या लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द व्हिच शो द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कहता है कि आपने फंड फ्रॉम ऑपरेशन बना लिया, वहां से पता चल गया कि भैया प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। फिर आप क्या बनाओगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे जो आपको ये बता देगा कि नेट इंक्रीज और डिक्रीज हुआ किसमें, वर्किंग कैपिटल में। यानी कि ओवरऑल अगर शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको क्या बताने के काम आता है, वो आपको नेट इंक्रीज और डिक्रीज बताने के काम आता है। किसके अंदर बताने के काम आता है, वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत बताने में काम आता है। ठीक है जी, ये रहा आपका परफॉर्मा जिसमें बता रखा है कि कौन कौन सोर्सेज है, कौन कौन आपके क्या है एप्लीकेशन है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं मैं, देन यू विल सी बेटर। कहाँ गया, इधर ले चल, जस्ट अ सेकेंड। चलो जी, पहले ये देख लो, सोर्स ऑफ फंड आने का मतलब है इनफ्लो। फंड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सोर्सेज हो गए। एप्लीकेशन कर दो, देखो फंड फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब था प्रॉफिट था यहाँ पे, तो लॉस एप्लीकेशन में चला जाएगा। डिविडेंड की पेमेंट, टैक्स की पेमेंट, फिक्स्ड एसेट्स खरीद ली, लॉन्ग टर्म लोन पे कर दिया, डिबेंचर का रिडम्पशन कर दिया, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर दिया, तो टोटल यूजेस हो गए। ठीक है, अब अपना क्या निकलेगा, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कैसे निकलेगा, सोर्सेज माइनस फंड करके, सॉरी सोर्सेज माइनस यूजेस करके। ठीक है, अब अगर टी फॉर्म में बनाना हो इसको, तो आपके ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। वैसे हम इसको अकाउंट की फॉर्म में डेबिट साइड कहते हैं, इसको हम लोग क्रेडिट साइड कहते हैं। तो इसको उठा के, सोर्सेज को उठा के इधर लिख दिया और एप्लीकेशन को उठा के इधर लिख दिया, बात वही रहेगी। चलो जी, एक और फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो की डिफरेंस आ गया, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अंत में दोनों की रिवीजन हो जाएगी। हाँ जी, फंड फ्लो और कैश फ्लो में फर्क। कैश फ्लो हमें बताता है कि कितना कैश गया और कितना कैश आया। फंड इनफ्लो और फंड आउटफ्लो, हाँ जी, मीनिंग में क्या है, जो कैश फ्लो है, कैश का कितना इनफ्लो हुआ और कैश का कितना आउटफ्लो हुआ, ये बताता है कि फंड फ्लो, फंड का कितना इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ। पर्पस मतलब उद्देश्य क्या है, लिक्विडिटी ऑफ द फर्म एनालिसिस करने का ऑब्जेक्टिव है कैश फ्लो का। वर्किंग कैपिटल को एनालिसिस करने का ऑब्जेक्टिव है फंड फ्लो का। कंपोनेंट होते क्या क्या शामिल किया जाता है इसमें, तीन हम लोगों ने पढ़े थे, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग पढ़े थे। यहाँ पे दो पढ़े हैं, एप्लीकेशन और सोर्सेज पढ़े हैं। फाइंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट क्या रहता है, नेट कैश पोजीशन पता लगानी हो तो कैश फ्लो बनाएंगे, चेंज इन वर्किंग कैपिटल पोजीशन देखनी हो तो आपा क्या बनाएंगे, फंड फ्लो बनाएंगे। रिपोर्टिंग मैंडेटरी मतलब जरूरी, कंपल्सरी है, किसके लिए, मैंडेटरी फॉर कंपनीज टू रिपोर्ट एज पर गैप। गैप की फुल फॉर्म लिखेंगे कमेंट में। नॉट मैंडेटरी टू रिपोर्ट दिस स्टेटमेंट बट कैन बी मेड, इंटरली बनाई जा सकती है। ठीक है जी, गैप GAPP की फुल फॉर्म लिखेंगे कमेंट में। ठीक है, ये रहा आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन, सॉरी कैश फ्लो, सॉरी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग जोड़ दिया। ठीक है, नेट इंक्रीज और डिक्रीज आ जाएगा कैश में, और कैश की करंट बिगिनिंग जोड़ देंगे, एंड वाला आ जाएगा। इधर आपने पढ़ना है करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल आ जाएगी, फिर इसमें सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड करके नेट चेंज इन वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है जी, GAAP की फुल फॉर्म लिखेंगे, गैप की फुल फॉर्म लिखेंगे। चलिए, अब आपसे ओरली बात करते हैं जी, बताएं। अब आप अपना माइक खोल सकते हैं वन बाय वन। ठीक है, हम थोड़ी सी बातचीत करते हुए पढ़ेंगे। गैप की फुल फॉर्म बोल के बताएगा, कौन बताएगा, किसने लिखी है, बबीता ने लिखी है। ठीक है जी, बबीता बताएं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। Generally accepted accounting principles.
ठीक है। अब एक मेरे को छोटी सी बात बताएं, आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर फंड फ्लो पढ़ लिया, यार कहीं पे भी इस फंड शब्द का मतलब नहीं पता चला, तो इस फंड शब्द का मतलब क्या है? हम लोगों ने सारा फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ लिया, ठीक है, तो इस फंड शब्द का मतलब क्या है? फंड का मतलब ही सर वर्किंग कैपिटल है आई थिंक कि जो हमारे पास करंट एसेट्स हैं उसमें से करंट लायबिलिटीज जो हमने पे ऑफ कर दी उसके बाद जो हमारे पास बचा बैलेंस। ओके, वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम फंड का मतलब समझते हैं कि कैश से समझते हैं। वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में फंड का मतलब हम कैश से समझते हैं, परंतु यहाँ पर फंड का मतलब आएगा हमारा वर्किंग कैपिटल से। ठीक है, वर्किंग कैपिटल से मतलब रहेगा यहाँ पर किसमें? फंड फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है जी। अब एक बात मेरे को बताएं, जस्ट जो अभी अपन ने सीखा था, ज्योति जी आप बताएंगे मेरे को कि कब फ्लो होगा और कब फ्लो नहीं होगा? हेलो हाँ जी, कब फ्लो का फंड का फ्लो होगा और कब सर, नहीं जब होगा? करंट एसेट्स और नॉन करंट लाइबिलिटीज होगी तब भी फ्लो होगा। ओके, मीन टू से कि कब, जब एक करंट पोर्शन हो और एक नॉन एसेट्स, करंट पोर्शन इन्वॉल्व हो, यस सर, तब फंड का फ्लो होगा, तब और होगा कब नहीं? जब करंट एसेट्स हो और करंट लाइबिलिटी हो सर। मीन टू से कि जब दोनों करंट इन्वॉल्व हो, दोनों नॉन करंट इन्वॉल्व यस हो, सर, तब फंड का फ्लो नहीं होगा। फंड का यस फ्लो सर, यस होगा सर, एक करंट हो एक नॉन जब एक करंट हो। करंट हो और नॉन करंट हो। वेरी गुड, शाबाश। संगीता जी आप बताएंगे कि वर्किंग कैपिटल कब बढ़ती घटती है? हमारा वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा और जब करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो हमारी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, वो हो जाएगी, इंक्रीज होगी। और करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगा, और करंट एसेट्स अगर डिक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगा। यानी कि हम लोग कहें कि करंट असेट्स बढ़ेगा वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, करंट असेट्स घट जाएगा तो वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा। सेकंड थिंग, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल डाउन चला जाएगा, करंट लायबिलिटी कम हो जाएगा तो वर्किंग कैपिटल अप चला जाएगा। करंट असेट्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करंट लायबिलिटी के साथ अपोजिट रिलेशनशिप है। ठीक है जी। हाँ जी, क्या आज की कहानी आपको समझ में आ गई सारी? यस सर, क्लियर है हाँ जी जी आपको? सर। ज्योति जी हाँ जी सर, डन है? यस सर, डन। ओके, एक बार आपने जो नोट्स बनाए हो क्लासरूम चलते हुए, ठीक है, उसकी फोटो मेरे को भेजना कि कैसे बनाए। ओके, ठीक है जी, चलिए जी, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, कोई अच्छे से टॉपिक के साथ।